जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं शून्य और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध कैसे साबित करें। जैसे कि क्वेश्चन है 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात करें तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं शून्य और उसके बीच के गुणांक का स्थापित करना। तो सबसे पहले हम इसका व्यापक रूप देखते हैं। क्या होता है, तो ax² + bx + c, यह हमारा था द्विघात पद का व्यापक रूप। तो इसमें से हमको क्या पता करना है, तो ये x² है, तो x² के मल्टीपल में क्या है, तो a है। तो इसको हम a को हम बोलेंगे क्या, तो x² के मल्टीपल में है। ठीक है, तो x² गुना में है, तो इसको बोलेंगे x² का गुणन या फिर गुणज, या फिर x² का गुणनफल या फिर गुणज लिख सकते हैं, या फिर गुणांक भी लिख सकते हैं। x² का क्या है, तो गुणांक है, मतलब मल्टीपल में है, गुणांक। x² के मल्टीपल a है, तो a को बोलेंगे x² का गुणांक। ए b जो है, जो x के मल्टीपल में है, तो b को बोलेंगे x का गुणांक। ठीक है, c के यहाँ पे कोई भी अचर पद नहीं है, तो इसको बोलेंगे c को बोलेंगे अचर पद। चर पद नहीं है तो क्या है, अचर पद है। बस यही तीन हमको ध्यान देना है। बस अब हम आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 3x² - x - 4। तो x² के गुणन में क्या है, x² के मल्टीपल में 3 है, x के मल्टीपल में कुछ नहीं तो 1 है, उसके आगे माइनस है तो -1 है, अचर पद हमारा क्या है, तो -4 है। ठीक है, अब हम पहले तो इसका शून्य निकालना है। पहले क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 या 12 आ जाएगा। हमको लाना है माइनस, यहाँ पे x को -1 लाना है। 2 से करेंगे 6 बार में, 2 से करेंगे 3 बार में, 2 2 4, 4 और 1 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 तो 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 1, बाद में -1 जाएगा, तो 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। या लिखेंगे 3x² माइनस 3 किसमें प्लस में, तो लिखेंगे प्लस 3x + 4 हमारा किसमें आएगा, -4, ये भी -4, यहाँ पे x प्लस है तो x = 0। यहाँ पे हम देख सकते हैं 3x में से 4x को माइनस करेंगे तो -x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 3x, तो यहाँ बचेगा x + 1, यहाँ से -4 करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x + 1। अब x - 1 कॉमन ले लेंगे तो x - 1 कॉमन बचा क्या, 3x - 4 = 0। यहाँ x - 1 = 0, 3x - 4 = 0, x = 1 आ गया। ठीक है, अब 3x = 4, -4 है तो हो जाएगा तो +4, यहाँ पे -1 है तो हो गया तो +1, तो 3x बराबर x बराबर 4/3। ठीक है, तो शून्य हमारा आ गया क्या, शून्य जो होता है वो क्या होता है, अल्फा बीटा होता है। तो शून्य हमारा आ गया क्या, 1,4/3। अब हमको क्या करना है, शून्य को और गुणांक के बीच संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो संबंध स्थापित कैसे करेंगे, या फिर अल्फा बीटा तो पता है, अल्फा 1 और बीटा 4/3, तो इसको जोड़ के देखेंगे। अब फॉर्मूला अप्लाई करके देखेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, शून्य का योग -b/n। शून्य का योग, शून्य का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस जो कि 1 प्लस यहाँ पे 1 + 4/3 है ना, 1 + 4/3। इसका मन बस 1 का बटा कुछ नहीं तो 1 है, तो करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 + 4 क्या आ जाएगा, 4 3 7/3। ठीक है, 7/3 हमारा आ गया क्या, शून्यकों का योगफल। अब हम करेंगे इसका क्या करेंगे, तो शून्यकों का योगफल हमारा ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। ये हमारा 4 और 3 7 हो गया, तो ये हमारा क्या है, -b/a। तो -b हमारा क्या है यहाँ पे, तो 1 है। यहाँ पे कहीं कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो x + 1 है, तो यहाँ x + 1 हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर x जो है -1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा x + 1 है, यहाँ पे x + 1 ना कॉमन है, माइनस हो गया। ठीक है, तो x + 1 = 0, तो x = -1। ठीक है, तो x हमारा -1 है। ठीक, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 में से हम घटाएंगे 4 को, तो बचेगा 1/3। ठीक है,
तो 1 हमारे यहाँ पे देख सकते हैं, 1 हमारे यहाँ पे है, तो क्या है, तो यहाँ पे -1 है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस, फॉर्मूला क्या होता है पहले ये देख लीजिए, -x का गुना, -x का गुना मतलब -b, तो -b बटा में a होता है, ठीक है, -b, और यहाँ पे हमारे ये 3 जो है किसके गुणांक में है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक में है, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, तो ए है, यहाँ भी बताया है, ए अगर आ रहा है जैसे फॉर्मूला में ए है तो ए हमारा एक्स स्क्वायर गुणांक होगा, बी आ रहा है तो एक्स का गुणांक होगा, पर यहाँ पर फॉर्मूला हमारा होता है -b, यहाँ लिखेंगे -x का गुणांक, ठीक है, अब हमारे शून्य को का गुणांक, शून्य का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई 4/3, तो हो जाएगा -4/3, ठीक है, -4/3 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे -4/3 बराबर हमारा क्या है, फॉर्मूला हमारे को सी बटा है, तो सी को बोलेंगे अचर पर, अचर पर जो सी है, 3 हमारा क्या है, सी बटा ये हो जाए, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, तो सी हमारे यहाँ पे देखिए, सी हमारे यहाँ पे -4 है, और एक्स स्क्वायर गुणांक ए है जो कि हमारा 3 है, तो यहाँ से हमारा सिद्ध हो गया कि यहाँ पे हम शून्यकों का योगफल निकाले हैं, तो 1/3, और फॉर्मूला के हिसाब से भी 1/3 आ रहा है, गुणनफल निकाल रहे हैं -4/3, फॉर्मूला के हिसाब से -4/3 आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, सत्यापित, सत्यापित, ठीक है।